देखिए पावर पैक सेशन होगा, फटाफट इसमें जल्दी से बताइए। लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डेटा टाइप्स में डिस्कशन किया था, है ना। और बेसिक ओवरव्यू तो ले ही लिया था कि लिस्ट होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, नेचर कैसा है इसका, म्यूटेबल है, अपडेट कर सकते हैं। दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज डेटा सेट्स, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड इन नेचर। तो हम फिर से उन्हीं सब चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी देखा हुआ है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी छूटा हुआ है वो कृपया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की क्लास देखें। डेटा टाइप्स में ऑलरेडी वो डिस्कस किया गया है। मेन मेन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, म्यूटेबल इन नेचर एंड एंड इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ये सब हो सकता है बिकॉज बिकॉज दे आर आइट्रेबल। म्यूटेबल का मतलब ये है कि दे आर चेंजेबल, ठीक है। ये आइट्रेबल है यानी आप आइट्रेट कर सकते हो बारी बारी से, ठीक है। और used to store large data sets। ये, अरे म्यूटेबल का मतलब ही है चेंज करना, अपडेट करना, ठीक है। म्यूटेबल मतलब म्यूटेट कर लेना, अभी कुछ है फिर कुछ हो जाना, मतलब क्या चेंज ही तो हुआ। तो जस्ट जस्ट रिवीजन, ये सब क्या बताया था, कैसे बताया था। आप दो लिस्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। You can add to list and the output will be a new list, ठीक है। 2, 3, 4 plus 5, 6, let's say these are the two list। अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो I will get a new list 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं चीजों को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, then I can add those variables to get this output, ठीक है। वो किसी में चेंज नहीं होगा, you will get a duplicate copy of that। अब आप अपने लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये सब याद है ना। इफ यू मल्टीप्लाई योर लिस्ट विथ 3, क्या होगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 टाइम्स अपेंड हो जाएगा आपके लिस्ट में, ठीक है। तो यू विल गेट अ न्यू लिस्ट इन विच 2, 3, 4 विल कम 3 टाइम्स। देखो, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो दो लिस्ट को, लेकिन आप ऐसे बीच में ऐड नहीं लगा सकते हो। अगर आप सोचो कि आप इसे ऐसे ऐड कर दो, ऐसे तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, यस, बोथ डेटा शुड बी ऑफ सेम टाइप, ठीक है। एक लिस्ट है, एक इंटीजर है, तो इस केस में एरर आ जाएगा। अगर ये लिस्ट आप इसको बना दोगे देन इट इज फाइन, तो इट विल बिकम 2, 3, 4, 3। डुप्लीकेट्स आपके लिस्ट में रह सकते हैं आराम से, ये सब चीजें पता है। अब हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली देखेंगे लिस्ट के मेथड्स, व्हाट आर दोज मेथड्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन लिस्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। और एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं ना। नाउ एमएल इज अ एम्प्टी लिस्ट व्हिच इज रेडी टू स्टोर सम डेटा, ठीक है। अब कैसे स्टोर करते हैं, वो कौन कौन मेथड है जो यूज किए जा सकते हैं, वो हम देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टोर सम डेटा। अच्छा, लिस्ट में छोटा रख रहा हूँ अभी, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पर आप मिक्स डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर बूलियन डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। मैं यहाँ पर फ्लोट और बूलियन वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ट्रू, अभी इनकी जरूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज योर लिस्ट। अब इस लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट पे कॉपी करना है तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आप एक वेरिएबल बना रहे हो ml कॉपी, और इसमें आप इसको कॉपी कर सकते हो कैसे, यूजिंग डिक्शनरी मेथड, यूजिंग लिस्ट मेथड कॉल्ड ml डॉट कॉपी। ये ये लिस्ट का मेथड है, ओके। ml डॉट कॉपी इज अ मेथड ऑफ लिस्ट which is used to shallow copy the data of ml into ml copy variable। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ चीजों को, लेकिन ये किस टाइप का कॉपी है, दिस इज योर शैलो कॉपी, शैलो कॉपी, ठीक है। व्हाट इज शैलो कॉपी, सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पर ये क्या हुआ, ml कॉपी। देखते हैं इसमें क्या आया, सेम वैल्यू आ गया 2, 3, 4। यानी हमने कॉपी मेथड यूज किया किसका, लिस्ट का, और उस डेटा को कॉपी कर दिया एमएल कॉपी में, और इसे मैं कह रहा हूँ शैलो कॉपी। देखिए तीन तरीके का कॉपी मेथड होता है। एक होता है शैलो कॉपी, एक होता है नॉर्मल कॉपी, एक होता है डीप कॉपी। इसको ऊपर नीचे लिखना चाहिए ऐसे, दिस नॉर्मल कॉपी, वे शैलो कॉपी, वे डीप कॉपी, ठीक है। अब नॉर्मल कॉपी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसे ओवरकम करता है शैलो कॉपी, एंड शैलो कॉपी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसे डी ओवरकम करता है डीप कॉपी। सबसे पहले नॉर्मल कॉपी समझो। नॉर्मल कॉपी में क्या होता है, सी, व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस,
आपने लिखा ए इक्वल्स टू ml इक्वल्स टू 1 2 3 3 to 4 कर दे 3 2 4 ठीक। आप इस चीज को कॉपी कर सकते थे किसी दूसरे वेरिएबल ml2 में। कैसे? सीधे ml लिख दो ना, ml2 इक्वल्स टू ml। ये भी तो कॉपी था, तो हमने कॉपी क्यों लिखा आप ये कह सकते थे। तो देखो हमने एक ये ऐसे कॉपी किया और एक ml3 बना लेते हैं, ठीक है। ml3 में हम ml डॉट कॉपी करेंगे इस तरीके से, ये भी डेटा वही करेगा, ठीक। एंड नाउ चेंज, लेट्स चेंज ml2। ml2 को जरा चेंज करके देखते हैं। ml2 के 1 इंडेक्स पर 3 2 2 की जगह हम कर देते हैं 20। ml2 ऑफ 1, देखो ml2 के इंडेक्स 1 पर अब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स 1 पर जो भी है उसमें मैं 20 कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी, अब हम ml2 को और ml को प्रिंट करके देखते हैं। इसको ml1 कर दो क्योंकि ये खाली खाली सही नहीं लग रहा है। ml1 ml1 एंड ml1, ओके। हमने ये जो अपडेट किया है किस में किया है, ml1 में या ml2 में, ठीक है। अपडेटिंग ml2, ठीक। एंड लेट्स सी, ओहो हो, ये तो प्रॉब्लम हो गया। मतलब ml2 में किया है तो समझ में आ रहा है इंडेक्स 1 पे 20 हो गया। हमने ml में तो किया ही नहीं था, ml1 में, तो ml1 में 20 क्यों मिल गया। नॉर्मल कॉपी, देखो अभी ये नॉर्मल कॉपी का यही तो ड्रॉबैक है। यानी ml1 और ml2 इनमें जो डेटा है ना, दे आर यूजिंग, हाँ दे आर यूजिंग द डेटा विच इज स्टोर्ड एट द सेम एड्रेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इनमें। अब आप ml2 में जो चेंज करोगे वो उसी लोकेशन पे चेंज कर रहे हैं जिस लोकेशन को ml1 पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस प्रॉब्लम। और जब आप ये नॉर्मल कॉपी करोगे ना इस चीज को, ये ml3 को, ml3 इज स्टिल द सेम। ml3 आप देखो, ml3 में 3 to 4 ही मिलेगा आपको। ml3 में कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। अब जरा देखना, अब आप ml3 में कुछ चेंज करो, लेट्स से अभी करेंटली देखना, हम फिर से इसको इनिशियलाइज करते हैं क्या, कंट्रोल सी। देखो अब हम जो चेंज करेंगे वो करेंगे ml3 पे। ml3 पे करो चाहे ml1 पे, ठीक है। हम चलो 3 पे ही कर रहे हैं। ml3 के लास्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको हम 40 कर रहे हैं। अब ml3 में ये अपडेट किया है मैंने, अपडेटिंग ml3। अब ml1 चेक करते हैं और ml3, ये तो हमने कॉपी किया था दोनों में, हमें ml2 नहीं देखना है, ml1 देखना है। ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, आई हैव टू चेक दैट ओनली। तो हमने ml3 में लास्ट इंडेक्स पर अपडेट किया 40, तो ml3 में तो होना चाहिए वो, ठीक है। और ml1 में देखते हैं हुआ कि नहीं इस बार। देखो इसमें नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल कॉपी में ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो रहा था। शैलो कॉपी में ओरिजिनल डेटा नहीं चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि शैलो कॉपी में ना आप डुप्लीकेट दे देते हो एक दूसरे को। मतलब नॉर्मल कॉपी में क्या हो रहा है, ml1 ml3 दोनों एक ही डेटा को यूज कर रहे हैं, और बिकॉज बोथ ऑफ देम हैविंग द सेम एड्रेस ऑफ डेटा, तो आप इसके लिए कुछ चेंज कर रहे हो, वो चेंज उसके लिए भी तो होगा। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग डेटा दे दोगे तो इसमें कुछ चेंज करोगे वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। हाँ शैलो में नहीं होगा, नॉर्मल नहीं इसका। देखो नॉर्मल कॉपी में क्या हो रहा है, आपके पास ml1 है और ml2 है, दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 3 2 4। अब आप इस 2 की जगह 20, अगर आप ml2 में 20 कर रहे हो तो ये 20 इसके लिए भी तो हो रहा है चेंज, ठीक है। और इसी के उलट शैलो कॉपी में क्या हो रहा है, शैलो कॉपी में ml1 के पास अपनी कॉपी है 3 2 4, और ml2 हैज इट्स ओन कॉपी, ml3 3 वहां था ना, ml3 हैज इट्स ओन कॉपी 3 2 4। अब आप ml3 में जो चेंज करोगे 20, वो सिर्फ इसी के लिए हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट इंटरलिंक्ड, ठीक है। ml1 हैज इट्स ओन डेटा, ml3 हैज इट्स ओन डेटा, इसलिए शैलो कॉपी में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मैंने मोटा मोटा बताया है सिर्फ, इन डेप्थ इन डिटेल ये इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे ही है,
शैलो कॉपी, नॉर्मल कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है, डीप कॉपी में मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ ओवरव्यू। शैलो कॉपी में कुछ ड्रॉबैक है। अगर आपके लिस्ट के अंदर लिस्ट होगा ना, जैसे इस तरह 2 3, और इसके अंदर आपने 4 और 5 लिखा है, ठीक है। तो इस केस में शैलो कॉपी में अगर आप इसको लेट से आपने ML1 में स्टोर किया, और आपने शैलो कॉपी करके इसे ML2 में स्टोर किया इसी डेटा को, ठीक है, 2 3 4 5, तो उस केस में ना ये और ये, इनका एड्रेस तो अलग अलग है लेकिन इनका एड्रेस सेम है। ठीक है, इस ये ऐसे कुछ हो रहा है। तो ML1 में ऐसा हो रहा है कुछ, 2 और 3 इसके पास तो है, लेकिन इस एड्रेस में जो डेटा है ना, 4 और 5, वो कुछ ऐसे है। ML2 इसके पास भी है डेटा, 2 और 3, और इस डेटा को ये यही यूज कर रहे हैं दोनों। तो अब आप इसमें ML1 में जब 2 में इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 पे कुछ चेंज करोगे तो वो तो सही है, वो ML1 में ही होगा, ML2 में नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप इस लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है इसमें कुछ चेंज करोगे ना, तब वो चेंजेस, जैसे इसमें आपने 40 किया तो ये 40 इसके लिए भी रिफ्लेक्ट होगा और इसके लिए भी रिफ्लेक्ट होगा। तब जरूरत पड़ती है डीप कॉपी करने की। ठीक है, एंड डीप कॉपी करने के लिए लिस्ट में कोई मेथड नहीं है, उसके लिए आपको कॉपी मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एक कॉपी मॉड्यूल। फिर इस कॉपी में एक फंक्शन है डीप कॉपी नाम का, तो वहां पर आपको लिखना होगा ऐसे, कॉपी डॉट डीप कॉपी। और किसको कॉपी करना चाहते हो आप, ML1 को। किस में कॉपी करना चाहते हो, ML2 में, तो ये सिंटेक्स होगा डीप कॉपी करने का। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर समझ में आया, शैलो कॉपी समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे हो रहा है। ड्रॉबैक देख लो शैलो कॉपी का भी। नॉर्मल कॉपी हटा दूंगा, उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ML1, ML2, ML2। अब यहाँ पर मैं इसकी जगह कर दे रहा हूँ एक लिस्ट, 4 5, एंड नाउ सी, -1 यानी लास्ट लिस्ट, और इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट मुझे चेंज करना है। समझ में आ रहा है मैंने ये क्या किया। देखो ML2 में जो डेटा, यही डेटा आया है, ML2 का लास्ट एलिमेंट यानी ये, और इस लास्ट एलिमेंट में, लास्ट एलिमेंट लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट, तो दैट इज 5। ठीक है, इस 5 को मुझे करना है 50। और अब ML1 और ML2 जरा प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हो गया ना 50 और 50। और आप कहो तो एक लाइन और लिखते हैं इसमें, एक लाइन और अपडेट। ML2 में इंडेक्स 0 पर जो भी डेटा है उसको मैं 30 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी कर देते हैं और ये क्यू भी। देखिए ML2 में 30 किया तो हो गया, लेकिन ये 50 वाला यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 30 वाला यहाँ है यहाँ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। सेम सेम। ठीक है, अब इस चीज को कैसे ओवरकम करोगे, यूजिंग डीप कॉपी। ठीक है, प्रॉब्लम विथ शैलो कॉपी। अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं हम यूजिंग डीप कॉपी, एंड डीप कॉपी के लिए आई नीड टू इंपोर्ट अ कॉपी मॉड्यूल इन पाइथन। इट इज़ अ इनबिल्ट मॉड्यूल जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। और हम ML, यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ML1 को हम डिफाइन किए, और ML2 में हम इसको डीप कॉपी करके रखेंगे। और डीप कॉपी करने के लिए आपको इस कॉपी मॉड्यूल से, देखो ये कॉपी जो लिखा हुआ है ना, ये फाइल का नाम हो गया। इस कॉपी मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है डीप कॉपी नाम का, इसको कॉल करने, और डीप कॉपी को चाहिए एक आर्ग्यूमेंट, तो हम वहां दे दे रहे हैं ML1। तो ये हो गया चीज़ें डीप कॉपी। एंड नाउ जैसे मैं कर रहा था, ML2 -1 -1, and let's update this with 50, and let's print ML1 comma ML2 see. तो यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पर।
है ना, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ ना। तो ये है डीप कॉपी। पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, डिफरेंस क्या है इनमें। तो बी प्रिपेयर्ड। अदरवाइज आपको बताया, इसका प्रॉपर एक वीडियो पड़ा है, वो काफ़ी पहले, 2-3 महीना पहले का है वीडियो। प्रॉपर उसमें विथ एनिमेशन एक्सप्लेन किया है एड्रेस कैसे होता है। और एक्चुअली में लिस्ट में जो आप डेटा स्टोर करते हो ना, 2 3 4 5, लिस्ट एक्चुअली में रेफरेंस स्टोर करते हैं ना कि डेटा। ठीक है, रेफरेंस स्टोर करते हैं डेटा का। जब आप लिस्ट के अंदर लिखते हो 2 3 4, ठीक है, आपको लगता है आपने 2 3 4 स्टोर किया है ना, लेकिन इस लिस्ट के पास इस 2 3 4 का एड्रेस है। ठीक है, जैसे आप वेरिएबल में बताया हूँ आपको इक्वल टू 30, आपको लगता है ए में 30 स्टोर, नहीं, ए के पास रेफरेंस है। वैसे ही ये लिस्ट है, तो लिस्ट में जो डेटा आपने दिया है, तो लिस्ट के पास ऐसे सारे डेटा का रेफरेंस होता है। अब वो रेफरेंस कैसे काम कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, इसलिए फिर से नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ। रेफरेंस आईडी हो, वो वो रेफरेंस आईडी तो वहाँ होती ही है। हाँ, इसीलिए तो वो सेम, अगर सेम सेम आईडी आ रही है वहां पर तो। हम्म। हम्म, सही कह रहे हो। याद तो है बॉस। हाँ, ऑटोमेटिक जैसा अपडेटेड मोटली इन अनदर टैब। क्या चल रहा है भैया। ठीक है, दिस वाज योर कॉपी मेथड। लिस्ट में मेथड होता है क्लियर। देखिए, हम ये जो मेथड लिख रहे हैं, आप भी चाहो तो चेक कर सकते हो एज अ फ्रेशर। जब आप स्टार्ट करो, इट इज़ वेरी गुड कि आप चीज़ों को देख लो, समझ लो कैसे कैसे होता है। लिस्ट क्लास यहाँ लिख लो, तो यू आर चेकिंग द डायरेक्टरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, और ये अंडरस्कोर्स वाले इग्नोर करना है, काफ़ी मेथड्स हैं देखो इसमें। अपेंड, क्लियर, अभी हमने कॉपी यूज किया था, ठीक है। क्लियर यूज करने जा रहा हूँ, काउंट यूज करूंगा, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, दीज आर द प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो वही मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। और आप अगर क्या, इस पे क्या नाम है इसका, कोलैब पे अगर आप काम कर रहे हो, तो यू कैन राइट लिस्ट डॉट, लिस्ट ऑब्जेक्ट कोई भी लिखो आप, जैसे डॉट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पॉपअप दे देगा। अगर आप जुपिटर पे काम कर रहे हो तो डॉट लगा के टैब दबा दो, वो खुद ही पॉपअप दे देता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो हम क्लियर यूज करने जा रहे हैं। एमएल में आई हैव राइट नाउ, इन एमएल आई हैव दिस डेटा 2 3 4। ठीक, एमएल डॉट क्लियर कर दूं अब, तो क्या होगा, ये लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। लिस्ट डिलीट नहीं होगा, लिस्ट का डेटा जो है, जितना भी डेटा है उसके अंदर, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो यू विल गेट अ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट एमएल करूं, यू विल सी एमएल इज नॉट एम्प्टी, कोई भी डेटा नहीं है एमएल में। ये है क्लियर, एमएल डॉट क्लियर। लो, अभी अभी क्लियर किया, फिर से क्लियर किया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, क्लियर कॉपी काउंट। अब देखो, काउंट के लिए आई नीड टू क्रिएट अ लिस्ट, लेट्स से आई हैव 1 0 0 1, ठीक है, एंड आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वंस इन दिस लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, एम एल डॉट काउंट। देखो, एम एल डॉट क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज जो डॉट के बाद मैं लिखूंगा ना, वो मेथड होगा। ठीक है, और ये एम एल किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट टाइप का, तो मैं लिस्ट मेथड्स लगा सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एम एल डॉट काउंट, काउंट व्हाट यू वांट टू काउंट, आई वांट टू काउंट 1। तो आप 1 को काउंट करके बता देगा, टोटल 6 1 आए हैं यहाँ पर, यू कैन सी। अगर 0 काउंट करना है, राइट 0 7 7 zeros आर देयर। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट यूज कर सकते हो टू काउंट एनी डेटा। अदर देन दैट, एम एल डॉट, अभी हम इंडेक्स देखते हैं क्या करता है। ठीक है, काउंट देख लिया, कॉपी देख लिया, क्लियर देख लिया, एंड नाउ सी इंडेक्स एंड then we will see insert and remove, ml dot index, index of what, 1। तो ये फर्स्ट अकरेंस बताएगा, इस लिस्ट में 1 जहां पर भी आया होगा उसका फर्स्ट अकरेंस बताएगा। तो इंडेक्स 0 पर ही फर्स्ट अकरेंस है, ये आपको बता रहा है। अगर आप फर्स्ट छोड़ना चाहते हो, तो यू कैन राइट हियर 1, सॉरी 1 1। यहाँ पर ये 1 1 जो है ना, ये 1 क्या है, यू आर लुकिंग फॉर 1, और ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट, यानी 1 को सर्च करना है, और सर्च कहाँ से करना है, 1 से, 1 इंडेक्स से। तो अब बताओ, 1 इंडेक्स से जब सर्च करोगे तो इंडेक्स 2 पर मिलेगा ना 1। अब आप कह रहे हो एरिया ऑफ सर्च इज दिस,
एरिया ऑफ सर्च आपने इतना बना दिया, तो इस एरिया में 1 कहाँ आ रहा है, इंडेक्स 2 पर ही तो आ रहा है अब, है ना। वही ये बता रहे हैं, अगर आप इस सर्च एरिया को छोटा कर दो तो और भी कम देगा। जैसे लेट से हम ये वाला सर्च एरिया देते हैं, ये वाला 0 0 0 तक। ये बताओ क्या है, 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम दे देते हैं इसको 3 स्टार्ट पॉइंट, तो इस केस में यू विल गेट 1 एट इंडेक्स 8, ये वाला 1 मिल रहा है आपको। आप एंड भी दे सकते हो, 3 से लेके 8 दे दो आप, ठीक है। तो 8 तक तो जाएगा नहीं, तो कह रहा है 1 इज नॉट इन लिस्ट। क्यों, क्यों ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि 3 से 8 यहाँ तक, अब इस एरिया में तो 1 है ही नहीं। जब 1 है नहीं तो इसीलिए वो कह रहा है वैल्यू एरर, 1 तो है ही नहीं इस लिस्ट में। तो यू कैन लिमिट द एरिया ऑफ सर्च इन योर लिस्ट, ठीक है, यूजिंग दिस इंडेक्स मेथड, ठीक है। समझ में आया स्टार्ट एंड कैसे दे रहे हो। हम्म हम्म स्टार्ट पॉइंट आप क्या दे दो, 3 दे दो, और लास्ट, हाँ हाँ, 3 से एक, वो सिर्फ फर्स्ट अक्रेस बताएगा। लास्ट अक्रेस नहीं बताएगा, सिर्फ फर्स्ट अक्रेस। अगर आप 3 2 -1 दे रहे हो लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट तक जाओगे। और देखो इस केस में, और एरिया ऑफ सर्च इज दिस, ये, अब वो सर्च ऐसा थोड़ी पीछे से करने रहेगा, इट इज लुकिंग फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। तो इस केस में जो 3 आया है वो इसी पोजीशन पर तो है, सॉरी 3 कह रहा हूँ 1, ध्यान कहाँ है, ठीक है, 8 पोजीशन पे है। अब दिस वाज योर इंडेक्स ml डॉट, एंड इंसर्ट। अब देखते हैं इंसर्ट क्या करेगा, कुछ डाल देगा, ठीक है। ml डॉट इंसर्ट, कोई डेटा यहाँ से डिलीट नहीं होगा, बस एक नया डेटा आ जाएगा और सबको धक्का मार के इधर उधर शिफ्ट कर देगा। अब इंसर्ट कर रहे हो तो बिल्कुल पोजीशन देनी पड़ेगी, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है, तो यू नीड टू पास दैट इंडेक्स। लेट से मुझे इंडेक्स 0 1 1 पर कुछ इंसर्ट करना है, और क्या इंसर्ट करना है, 89, ओके। अब देखो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एरर नहीं। आप सीधे ml को चेक करो ना जाके, यू विल सी कि ml में चेंज हो चुका है 89। ये सब मेथड्स हैं, ठीक है, ये सब मेथड्स है विच आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ये इंसर्ट मेथड ने क्या किया, आपके लिस्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। और इंडेक्स क्या था, इंडेक्स कुछ चेंज नहीं कर रहा था, इंडेक्स वाज अ फंक्शन। आप इंडेक्स को फंक्शन कह सकते हो बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग ऑन योर ऑब्जेक्ट। देखो कहने को लोग मेथड और फंक्शन दोनों को सेम सेम कह देते हैं, बट टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। फंक्शंस वो होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करते हैं विदाउट चेंजिंग देयर स्टेट, समझ रहे हो, यानी उसमें जो भी डेटा है उसको बिना चेंज किए उस पर बस काम करते हैं। मेथड्स क्या करते हैं, मेथड उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को भी चेंज कर देते हैं, यानी अगर उसमें 3 एलिमेंट से पहले तो वो 4 कर देगा या 2 कर देगा, कुछ ना कुछ चेंज। और मेथड्स के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको आउटपुट भी देगा, लेकिन फंक्शंस जनरली गिव्स आउटपुट, फंक्शंस विल ऑलवेज गिव यू आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो आप उसे मेथड कहोगे, ठीक है। functions will always give you output but method may or may not give you output, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। 89 इंसर्ट हो गया, ठीक है। लिस्ट के लिए सबसे बेस्ट केस होता है इंसर्ट करने का लास्ट में, आप लास्ट में इंसर्ट कर लो, किसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे वर्स्ट केस होता है कि आप जो भी इंसर्ट कर रहे हो उसको इंडेक्स 0 पर इंसर्ट करो। वर्स्ट केस क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद जितना डेटा है सब एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी प्रोसेसर पे लोड बढ़ेगा ना। ये तो आपके पास 5 10 वेरिएबल्स हैं, बस डेटा है यहाँ पर, और उसमें कुछ आपको इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इंडस्ट्रीज में ये सब चीज लाखों में होता है। लिस्ट के अंदर आप सिर्फ नंबर्स नहीं स्टोर करते, यू कैन स्टोर अ कंप्लीट स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो पूरा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो आप लिखते हो, यू कैन स्टोर दैट ऑल्सो, समझ रहे हो।
और आप वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। देखो कैसे होता है, जैसे लेट्स से हमने ए में कोई रेंज यूज करके हमने इसको स्टोर कर लिया। लिस्ट रेंज 1 से लेके 1000 कॉमा 1 से लेके 1000 तक, ये ए है। बी में क्या है, बी में हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। दिस इज लाइन 1, लाइन 2, this is line 3, this is line 4, this is line 5। ठीक है, ए बी हो गया। अब एक और डेटा डाल दो, सी लेट से, एंड सी में आई हैव फिर से रेंज वेंज यूज करके रेंज 10,000 कॉमा 500 कॉमा -10। ठीक है, ये आपने सी बना दिया। अब आप एक लिस्ट बनाओ एमएल, और इस एमएल में आप वेरिएबल ए बी और सी लिख दो। हमने वेरिएबल लिखा, स्ट्रिंग नहीं। तो ये वेरिएबल अपनी वैल्यू ही दे रहे हैं इनको। और इसमें कितना डेटा है आप देख रहे हो, 1000 डेटा है। इसमें आपके पास 10,000 और 10-10 का स्टेप लेगा, जितना भी डेटा जनरेट करेगा बैक साइड में। ये भी कुछ डेटा है और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट एमएल। फाइन, देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा लिस्ट, लेकिन ये वेरिएबल्स अपने आप में बहुत वैल्यू लेके बैठे हैं। ठीक है, और इफ यू प्रिंट योर एमएल, देख रहे हो ये है एमएल आपका, ये। और ऊपर कितना है पता नहीं, स्क्रॉल करते रहो। ठीक है, तो कितना ह्यूज डेटा है। अब आप सोचो इतने बड़े डेटा सेट में, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। हाँ बताओ कितना स्क्रॉल करोगे आप इसको, लो ये देखो कहाँ पर पहुंचे हैं हम लोग यहाँ पर, बाप रे। ठीक है, अब देखो एमएल में इतना डेटा है। अब प्रॉब्लम साइज थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ है, अब समझ में आएगा आपको। अब आप हाँ, स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे अभी रुक जाओ, देख रहे हो, देखना ही है अब आपको स्ट्रिंग क्या करे। 7800, पहले नंबर्स खत्म तो हो 1000 तक वाले, ये देखो यहीं कहीं मिलने वाला है ये। लाइन 1, दिस इज लाइन 2, देख रहे हो। अब उसके बाद 9900 ये चल रहा है। ठीक है, 10-10 का स्टेप लेके चल रहा है ये, कम तो है ही है। तो अब बताओ, आप बताओ यहाँ पर, अगर आप लास्ट में ऐड करते हो कुछ डेटा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे 1 पे ले जाके कुछ इंसर्ट कर दोगे, तो नीचे अगर आपके पास 20,000 डेटा है नीचे, तो सब 20,000 स्टेप बढ़ेंगे, एक 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 स्टेप। तो ज़्यादा टाइम जाएगा, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड आएगा, ओवरऑल स्पेस भी बहुत चाहिए होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मेमोरी की बात कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है मेमोरी। तो दोनों चीज बढ़ेगा। अब ऐसे केस में क्या दिक्कत हो गया ना, वर्स्ट केस। इसीलिए कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द वर्स्ट केस फॉर एडिंग एनी एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो आप कहोगे एट इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे कोई भी ऐड करना सबसे वर्स्ट केस होता है। क्यों? क्योंकि इट विल अफेक्ट ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आफ्टर 0। लेकिन बेस्ट केस में आप कहोगे एडिंग द लास्ट एलिमेंट एट इंडेक्स -1। देखो हमेशा लास्ट इंडेक्स कैसे पता है आपको, -1। आप 8 9 नहीं कह सकते हो, लेकिन लास्ट इंडेक्स में -1 कह सकते हो। एडिंग एनी एलिमेंट एट इंडेक्स -1 इन द लिस्ट इज द बेस्ट केस फॉर अ लिस्ट, बिकॉज इट वोंट अफेक्ट एनी अदर एलिमेंट। है ना, जो जहाँ थे वो वहीं रहेंगे। इसलिए वर्स्ट केस और बेस्ट केस याद रखिएगा। और जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ना समझ में आए, तो आप क्या कर लो, प्रॉब्लम को ऐसे बड़ा कर लो, एंड यू विल अंडरस्टैंड। अभी कुछ नया भी देखे हो नहीं, आपको लग रहा था कि डेटा डेटा ही दे सकते हो, डेटा की जगह आप वेरिएबल लिख सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अभी ये ए और बी सी अपने साथ डेटा देंगे, बस। ये समझ में आया। इंसर्ट क्या काम करता है, इंडेक्स आप इंसर्ट आपसे इंडेक्स पोजीशन लेगा जहां इंसर्ट करना है, और वो डेटा लेगा कि क्या इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, ये बात हो गई इंसर्ट की। अब लेट से आपके पास लिस्ट है, और इस लिस्ट में रैंडम डेटा है कुछ भी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमको नहीं पता क्या है। ठीक है, अब इस लिस्ट को रिवर्स करना है, तो आप यूज कर सकते हो रिवर्स मेथड, ml डॉट रिवर्स एंड सी।
आउटपुट कुछ नहीं आया ना, तो यू कैन चेक योर एमएल। अभी देखो 1331 था और अब क्या हो गया 658, यानी पीछे से इसने लिस्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स मेथड यूज करके आप अपने लिस्ट डेटा को रिवर्स कर सकते हो और उस डेटा को उसी में स्टोर कर दो। अरे अब पढ़ लिया ना, चाहे जहां चाहो लगा दो आप। बस ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट लिस्ट टाइप का हो, क्योंकि ये मेथड लिस्ट के लिए डिफाइंड है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग में रिवर्स नहीं था, लिस्ट में है, तो आप रिवर्स कर सकते हो अपने लिस्ट को। रिवर्स समझ में आया? क्या कर रहा है रिवर्स? इट इज रिवर्सिंग योर लिस्ट। अच्छा, यही काम आप बिना रिवर्स मेथड यूज किए कर सकते थे। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम में बताएंगे, अभी आप याद दिलाना मुझको कि इसे मुझे वो करना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, लूप के थ्रू। ठीक है, आप पीछे से लूप चलाओ और एक एक करके हाँ निकालो वहां से और किसी दूसरे लिस्ट में डाल दो तो रिवर्स हो जाएगा। और यही काम रिवर्स मेथड के अंदर जिन जी जो फंक्शन है यहाँ पर, जो मेथड आप यूज कर रहे हो रिवर्स, वो बना बनाया फंक्शन है। ठीक है, यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो बेसिक तरीके से भी याद रखने की कोशिश करना, बस रटने वाले चीज नहीं रखना कि ऐसे ही करना है। ठीक है, वरना आप मेथड भूल गए रिवर्स क्या करता है तो आप कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट। देखो ये रिवर्स है। नाउ एमएल में अब फाइनली ये डेटा है ना, एमएल में ये डेटा है, एंड इफ आई यूज सॉर्ट मेथड एमएल डॉट शॉर्ट, शॉर्ट मेथड क्या करेगा, आपके लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, एंड बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स योर लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट कर देगा आपके लिस्ट को। एमएल डॉट शॉर्ट, कुछ आउटपुट नहीं, बिकॉज इट इज अ मेथड विच इज चेंजिंग योर ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को आप चेक कर सकते हो बाय प्रिंटिंग दैट, प्रिंट एमएल 1 3 3 5 6 6 हो गया ना सेंडिंग। आप इसको चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो अभी ये है एमएल में। नाउ एमएल डॉट शॉर्ट क्या करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है रिवर्स, एंड रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है क्या, फॉल्स। रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है फॉल्स, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी योर लिस्ट एमएल इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो 1 3 3 5, अगर रिवर्स इक्वल्स टू आप ट्रू कर दोगे, मतलब शॉर्ट करना है कैसे, रिवर्स ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। अब रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, हाँ शॉर्ट में ही इनबिल्ट है, दिस इज द पैरामीटर ऑफ शॉर्ट फंक्शन। ठीक है, रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या है, फॉल्स, तभी आपको क्या मिल रहा है आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में। अगर रिवर्स की वैल्यू आप यहाँ पर ट्रू कर दोगे तो आउटपुट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलेगा, और ये चेंजेस आपके एमएल में हो जाएगा, एमएल डॉट शॉर्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। तो ये रिवर्स, और ये रिवर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, एक मेथड है और एक पैरामीटर है शॉर्ट फंक्शन का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेता है, और एक लिंक्डइन पाइथन स्किल असेसमेंट का ही क्वेश्चन है, वहां पर ऐसे पूछ पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, बताओ इसका आउटपुट क्या है। अच्छा, वहाँ रिवर्स, रिवर्स एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, इसका काम भी वही है। अब ये लिस्ट का नहीं है, बट वहां पूछा है तो उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। रिवर्स आप काम समझ रहे हो कि रिवर्स करना चीजों को, ये लिस्ट का मेथड नहीं है, इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। ओके, देखो हमने एमएल नहीं लगाया कहीं भी, ना लिस्ट लिखा, और ये रिवर्स लिखा हूं ना कि रिवर्स। हम्म, इसका आउटपुट क्या आएगा? हाइड्रेटर बन रहा है आउटपुट है, आउटपुट में क्या करना होगा आपको, हाँ वहाँ लिस्ट रहता है, लिस्ट रहता है पूरा लिस्ट। ये तो तीन फंक्शन आपको दिख रहा होगा, रेंज, रिवर्स, फिर लिस्ट। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखो 3 4
5 6 7 8 9 10। अरे ये 2 मैंने क्यों कर दिया था यहाँ पर? मुझे यहाँ 0 करना चाहिए था ना, 1 तक जाना था। तो 1 2 3 4 मिल गया ना। अब इसी ऑप्शन को अलग अलग तरीके से कर देते हैं। वो क्या करेंगे, रिवर्स पहले लिख देंगे, अंदर लिस्ट लिख देंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे रेंज 10 कॉमा 0 कॉमा -1। ठीक है, एक ही चीज को रेंज चेंज कर देंगे और पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखो, रिवर्स आपको यहाँ पर भी एक आइटरेटर ही दे रहा है, आइटरेटर ऑब्जेक्ट। ये एड्रेस है, ये एड्रेस है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी 1 2 3 4 है। जब आप इसको लिस्ट में पास करोगे तो आपको मिल जाएगा जो यहाँ मिल रहा था। यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा था, इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऑलरेडी 1 2 3 4 है। अब वो देखने के लिए यू नीड टू पास दैट ऑब्जेक्ट टू लिस्ट। तो लिस्ट फंक्शन विल कंज्यूम योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा होगा इट विल टेक इट बैक। और नीचे आप लिस्ट में पास नहीं कर रहे हो तो इसलिए बस आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस एड्रेस पर रह रहा है। ठीक है, अगर आप इसके पहले लिस्ट लगा दो तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डेटा लिस्ट ऑफ दिस। बट बेहतर कौन सा है, ये या ऊपर वाला? ऊपर वाला ना 10 बार यहाँ लिस्ट लगा के क्या कर रहे हो, तो इस टाइप से कंफ्यूज कर देता है। ध्यान रखना ये क्या चल रहा है यहाँ पर, 10 0। पहले रेंज आपने यूज किया तो एक 10 से लेके 1 तक का एक रिवर्स नंबर जनरेट किया। ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया, यानी अब वो 1 से लेके 10 तक हो गया होगा, और उसको लिस्ट में पास कर दिया तो फॉर्म फाइनली आपको लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें ध्यान रखना। अब और क्या रह जाता है इसमें, अपेंड और इंडेक्स ही लास्ट में करना है मुझे, अपेंड और एक्सटेंड। रिमूव हो गया, अच्छा रिमूव अभी नहीं हुआ, रिवर्स हमने और पॉप नहीं हुआ है। ओके, एमएल में अभी देखो हमारे पास ये डेटा है, लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1। ओके, एमएल डॉट पॉप, बाय डिफॉल्ट इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। ओके, एमएल डॉट पॉप 1 रिमूव हो गया तो 6 3 5 3 3 3 तक गया। आप इसमें चाहो तो इंडेक्स पास कर सकते हो, अगर आप इंडेक्स नहीं पास करते हो तो इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट। अगर आप चाहो तो इंडेक्स पास कर सकते हो, और इंडेक्स पास करके लेट से अभी 1 यहाँ से तो रिमूव हो चुका होगा, हम इंडेक्स 0 पास कर देते हैं। ओके, एमएल डॉट पॉप इंडेक्स 0, तो क्या पॉप हो जाएगा 6 3 5। तो यहाँ पर ये पॉप भी देखो एक मेथड है, ये आपके ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, साथ में आउटपुट भी दे रहा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, फंक्शन में तो सर बताए थे कि आउटपुट मिलता है, मेथड में नहीं मिलता। मैंने बताया था मेथड में, मेथड कैन गिव यू आउटपुट, इट मे और मे नॉट गिव यू द आउटपुट। ठीक है, बट इट विल डेफिनेटली चेंज द स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो pop is changing the state of your object and you can confirm this by printing ml। you see, देखो हमारे पास 65 रिमूव हो चुका है। इस तरीके से पॉप काम कर रहा है, यानी विथ इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स। अब आप एम्प्टी लिस्ट में पॉप करोगे तो एरर आएगा, ये है एम्प्टी लिस्ट। ओके, नाउ इफ यू राइट लाइक दिस एम्प्टी डॉट पॉप, तो इट विल रेज एन एरर, कहेगा पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, डेटा उसमें कुछ है ही नहीं पॉप करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज रेजिंग दिस एरर। अब ये है आपका पॉप। नाउ लेट्स सी रिमूव, ml इक्वल्स टू 2 3 4 2। ओके, 5 कर दें, एंड लेट्स रिमूव ml डॉट रिमूव, रिमूव 2। तो एक बार में एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा, सारे 2 नहीं रिमूव हो गए होंगे। ठीक है, सिर्फ पहला 2 रिमूव होगा, फर्स्ट अकरेंस 2 रिमूव कर दिया, 3 2 4 5 रह गया। ठीक है, तो रिमूव ऐसे काम करता है। लूप चलाइए, लूप चला के आप रिमूव करो, अदरवाइज ऐसे रिमूव नहीं, रिमूव किसी सारे डेटा को रिमूव नहीं कर सकता। रिप्लेस जैसा नहीं है, जैसे आप स्ट्रिंग में देखते थे रिप्लेस, तो वहां पर एक कैरेक्टर कोई भी डालो सारा चीज रिप्लेस हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ही वैल्यू लेगा। देखो देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, और रेज करता है वैल्यू एरर अगर वैल्यू उसमें नहीं है तो। जैसे एमएल में 3 2 4 5 है, अब मैं यहाँ पर कह दूं रिमूव करो 9 को, अब 9 तो है ही नहीं इस एमएल में, तो इट विल रेज एन एरर। ठीक है, लिस्ट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट।
ठीक है, तो ये था रिमूव। अब बचते हैं दो मेथड, एक्सटेंड और अपेंड, एंड इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है अपेंड। ये काम करता है डेटा को ऐड करने का, यानी पुश करने का काम करता है। ये जो पॉप आपने पढ़ा है ना, ये काम करता है, रिमूव करने का काम कर रहा है। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हो अपेंड एक्सटेंड, ये डेटा को ऐड कर देता है आपके लिस्ट में। ठीक है, इसलिए दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है एंड आई हैव 8 6 9 इस टाइप का कुछ डेटा, एंड ml डॉट अपेंड यूज करके मैं इसमें 10 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ml डॉट अपेंड 10। तो अपेंड मेथड क्या करेगा, इस 10 को उठाएगा और किस में ऐड कर देगा, ml में। और कहाँ, पीछे या आगे, पीछे, आगे नहीं पीछे ऐड करेगा, यानी 8 6 9 9 के बाद 10, लाइक दिस। एंड लेट्स सी, हम ml क्यों लिख रहे हैं बार बार यहाँ, पता है क्योंकि आउटपुट नहीं देगा मुझको, तो नीचे ml लिख दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सीइंग दिस आउटपुट। देखो 8 6 9 10, तो बिकॉज ऑफ append you are able to add that data। ठीक है, एंड अगर आप ऐसे लिखते हो, लेट्स से ये तो append था, ठीक है, कुछ और डेटा अगर हमें ऐड करना है और लिस्ट के फॉर्म में है 1 2 3 लाइक दिस, और अब देखते हैं क्या आता है। पूरा लिस्ट उठाएगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उस लिस्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज ऐड कर देगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप आई ट्रिपल दो, चाहे आप नंबर दो, चाहे स्ट्रिंग दो, अपेंड क्या करेगा, उस डेटा को उठाएगा, एज इट इज डाल देगा। अब देखो फिर से ml डॉट अपेंड, लेट से आई एम एडिंग सम स्ट्रिंग, ओके, और इस बार ml को प्रिंट करा के देखते हैं। देखो उसी डेटा में 1 2 3 के बाद यही था ना, ml में यही डेटा था अभी, उसमें हमने एप्पल भी ऐड कर दिया, एंड नाउ वी आर गेटिंग एप्पल एट द एंड ऑफ अवर लिस्ट। इस तरीके से ये काम कर रहा है क्या, अपेंड। नाउ इफ आई राइट ml डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड देखो नंबर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट एक्सटेंड एनी नंबर बिकॉज इट टेक्स एन आइटरेबल। लेट्स से आई हैव दिस लिस्ट, और ml डॉट एक्सटेंड अगर मैं करूं, एक्सटेंड करूं किसे, 24 को, तो ये एरर देगा बिकॉज इसको चाहिए एक आइटरेबल। ठीक है, आइटरेबल जिसपे आप आइटरेट कर सको, मतलब एक सीक्वेंस। ठीक है, 24 इज नॉट अ सीक्वेंस, इट इज अ नंबर, तो इट विल रेज अ एरर हियर। जबकि अपेंड में क्या हो रहा था, देखो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इटरेट नहीं कर सकते हैं इस पे, इसलिए इसको नहीं ऐड कर पाएंगे हम। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास इट इन अ लिस्ट, लिस्ट में पास करो आप। अब लिस्ट के अंदर एक डेटा है, तो लिस्ट इज इटरेबल, तो ये 24 ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, अगर ये चीज आप अपेंड में देते ना, तो ये लिस्ट सहित उठाता और ऐसे डाल देता 2 3 4 और लिस्ट में 24। जबकि एक्सटेंड क्या कर रहा है, आपके इटरेबल को ब्रेक कर रहा है, उस इटरेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको एक एक निकाल के ऐड करेगा। जबकि अपेंड उस ऑब्जेक्ट को उठाता है और ऐसे ही ऐड कर देता है। ठीक है, अभी देखो इसी में और भी चीजें देखो, ml डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड में लिस्ट में अगर आप लिख रहे हो 12 23 45 लाइक दिस। ठीक, ये क्या है, एक इटरेबल ही पास किया ना मैंने, एक्सटेंड को एक इटरेबल ही दिया, लिस्ट, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, एंड लेट्स से ml क्या आएगा आउटपुट, क्या, 2 3 4 24 12, लिस्ट में तो ये है ना अभी लास्ट में, तो इसी के बाद 12 23 45 एज इट इज ऐड हो जाएगा। लेकिन अपेंड होता ना, तो इस लिस्ट को उठाता और पूरा का पूरा एज इट इज ऐड कर देता है ये। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। और एक्सटेंड समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ml इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर लेट्स से 3 4, और क्यों हम डेटा डालें बार बार, लेट्स से ml एम्प्टी है। ठीक है, अब इसमें हम ml डॉट एक्सटेंड, इस बॉक्स में अभी कुछ नहीं है, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम डेटा। क्या हम ऐड कर सकते हैं इसको, सोच के बताइएगा विथ लॉजिक, जो हम अभी बताए हैं आपको उस हिसाब से। अच्छा, स्ट्रिंग इटरेबल नहीं होते हैं, बताइए। लिस्ट कौन कहा, हमने एक बार भी नहीं कहा लिस्ट के फॉर्म में ही डालना है, हमने कहा आपको इटरेबल पास करना है। तो लिस्ट इटरेबल है, तो लिस्ट के अंदर इटरेबल मतलब क्या, हर एक एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ 12 23 था, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी इटरेबल होता है, और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर आपको मिलता है आइटरेशन पे।
तो अब क्या होगा, एमएल में आपको हर एक कैरेक्टर मिलेगा, यानी हाँ ए बी बी, मतलब लिस्ट के अंदर यू विल गेट ऑल द कैरेक्टर्स लाइक दिस एप्पल। एक्सटेंड का काम ही है ब्रेक करना आइट्रेबल को इनटू सिंगल एलिमेंट्स। तो स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा इनटू सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लाइक ए देन पी, ठीक है। जबकि लिस्ट को ब्रेक करेगा तो इट विल गेट 12 23 45, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखिए, और नाम से भी क्लियर हो रहा है एक्सटेंड करना चीजों को, यानी ज्यादा खींच के चीजों को डालना। ज्यादा खींचना मतलब क्या है, अब एप्पल को खींच खींच के एक एक निकाल रहा है और फिर डाल रहा है, जबकि अपेंड का काम ही है उठाओ ऐसे और ऐसे डाल दो, चाहे आप डिक्शनरी में डालो, चाहे लिस्ट में डालो, चाहे आप स्ट्रिंग दो, चाहे नंबर दो, उसको एज इट इज ऐड कर देगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, ठीक है। ध्यान होना चाहिए कब क्या लगाना है, ठीक है। अब देखो जो रिवर्स वाला हमने आपको बताया था, वो रिवर्स वाला कर सकते हो आप। लेट्स से आपके पास, आप कुछ एग्जांपल, सारे मेथड हमने देख लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, एंड एमएल में आई हैव 2 3 4 लाइक दिस, एंड यू कैन डू एमएल डॉट रिवर्स। रिवर्स नहीं करना है ना, रिवर्स जो काम करना है कर रहा है वही काम मुझे करना है, यानी 2 3 4 को 4 3 2 करना है, ठीक है। समझ रहे हो, रिवर्स क्या करता है, उल्टा करता है ना, रिवर्स स्ट्रिंग को, लिस्ट को रिवर्स कर देता है, यानी इट विल गिव यू आउटपुट 4 3 2। यही काम मैं करूंगा लूप चला के, और मैं अभी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एम्प्टी इक्वल्स टू दिस, एंड नाउ मैं लूप चलाऊंगा किसमें, फॉर आई इन एमएल। अब एमएल में अगर ऐसे चलाऊंगा तो आउटपुट में तो मुझे मिलेगा, देखो, प्रिंट आई। अगर मैं ऐसे करूंगा तो 1 2 3 4 मिल जाएगा, मुझे पहले 4 मिलना चाहिए था, फिर 3 फिर 2, ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा करें हम एमएल ना करके रेंज लगा लें, और रेंज में हम लिख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ एमएल, या कितना लेंथ है 3, तो 3 माइनस 1 लिख दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 2। 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 कॉमा, क्या करें लास्ट तक जाने के लिए, 0 कॉमा -1, ठीक है। अब 0 पर तो फिर जाएगा ही नहीं ना, मेन चीज तो ये है, प्रिंट आई 2 1, मतलब 4 3 2 तो रह गया, इसको क्या किया जाए, -1 2 1 0, आया ना, 2 1 0 -1। अब ये किसको समझ में नहीं आया बताओ भाई, देखो कुछ नहीं है। हाँ ये क्या है, ये लेंथ एमएल -1 क्यों किया है, सो दैट आई कुड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, ओके। या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, स्टार्ट करो -1 से, -2 -3, तो लेंथ जितना भी है उसका माइनस कर दो। देखो सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, 2 1 0 मिल रहा है ना, मैं माइनस इंडेक्स प्रिंट करा सकता हूँ कैसे, -1 से स्टार्ट करो और लेंथ ऑफ एमएल तक जाओ, और ये है आपका माइनस में, लेंथ ऑफ एमएल माइनस में ना, क्योंकि -3 आना चाहिए ना कि 3, तो -1 से स्टार्ट करो, -2 फिर -3, -3 कैसे जाएगा, मतलब वैल्यूज कम होती जा रही है, यू नीड टू गिव द स्टेप लाइक दिस, -1 -2 लेंथ ऑफ एमएल। अच्छा अब यहाँ पर देखो प्लस करना पड़ेगा, अरे आप प्लस करना पड़ेगा, 4 डायरेक्ट क्यों करोगे आप, कुछ ऐसा लिखो ना कि लिस्ट बढ़े घटे जैसा भी हो सब सही हो जाए, देखो ना, अगर आप 4 लिख दोगे तो इसको झेल नहीं पाएगा आपका प्रोग्राम, और अभी जो प्रोग्राम है वो तो झेल पा रहे हैं, -1 से -8 तक गया, समझ रहे हो ना। तो खुद से सीधे वैल्यू मत दो, आप ये देखो कि वही वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पहले जैसा ही करें, ज्यादा अच्छा लग रहा था -1 इससे अच्छा। अब थोड़ा और इजी कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक साथ जब लिख रहा हूँ ब्रैकेट में तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो हमें पीछे से स्टार्ट करना है, यानी पीछे वाला इंडेक्स हमें पहले चाहिए, तो पीछे वाला इंडेक्स आप 0 1 2 2 है ना, तो आई कैन राइट हियर 2, कैसे, हाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज एम एल
अच्छा देखो, बिना उसके भी कर सकते थे आप। अगर आप ऐसे लिख रहे हो यू कैन। अच्छा, एम एल इंडेक्स कैसे दे दोगे? -1 है तो डेटा आ जाएगा 4। आप वही लिखोगे जो अभी हम लिख रहे थे, यू नीड टू राइट लेंथ ऑफ एम एल दैट इज 3। ये 3 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, तो आपको यहाँ -1 लिखना होगा। दिस इज योर स्टार्ट वैल्यू। डायरेक्ट माइनस क्या कर देगा? 3 आएगा ना, 2 कहाँ से आ गया? एम एल का लेंथ कितना है? 3 - 1 2। तो ये इंडेक्स 2 ही तो है, तो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 0 है, तो सही है। स्टार्ट मिल गया ना। अब रेंज में यू कैन राइट स्टार्ट। स्टार्ट यहाँ से करो, एंड कहाँ करना है बताओ? 0 पे। 0 अगर आप दे दोगे तो फिर 1 तक ही जाएगा। -1 कर दो। ठीक है, -1 कॉमा, कम होते जा रही है वैल्यू, 2 फिर 1 फिर 0, तो -1 का स्टेप ऐसे। अगर ये समझ में आया तो बताइए। 210। अब ये आई में 210 जो आ रहा है, आप यहाँ आई को ना प्रिंट करा के एम एल ऑफ आई जरा करिए पहले। 432 मिल गया ना प्रॉपर। अब ये एम एल आई में जो डेटा आ रहा है उसको आप प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट ना करा के आप उसको एम्प्टी में ही डॉट अपेंड, देखो अपेंड यूज हो गया ना। यही तो काम करता है डेटा डालने का। तो एम्प्टी में अपेंड करो किसको? 4 को। उसके बाद लूप चलेगा, फिर इसमें क्या आएगा? डेटा 3। फिर उसको अपेंड करो, तो अब फाइनली आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट में एम्प्टी लिख दे रहा हूँ, प्रिंट एम्प्टी, एंड यू विल सी 4। पहले लूप चला, 4 ऐड हो गया। ठीक है, फिर लूप चला तो उसमें 3 ऐड हो गया। फिर लूप चला तो उसमें 2 भी ऐड हो गया। तो फाइनली जब आपका लूप कंप्लीट हुआ तो उसमें 4 3 2 तीनों एलिमेंट ऐड हो गए ना। अब आप ये चीज समझ गए हो तो यू कैन यूज, हाँ, प्रिंट आप बाहर लिख सकते हो लूप को। फाइनली आपको 432 दिखेगा। तो शुरू में देखो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट वाज एम्प्टी, एम्प्टी वाज एम्प्टी जैसा नाम है। फाइनली उसका नाम चेंज हो जाना चाहिए था। एम्प्टी हैज बिकम फुल। फुल, प्रिंट फुल। तो यू वी हैव गॉट 432। देखो हमने लिस्ट को तो रिवर्स किया है। हम ना इसी एम्प्टी को क्या कर सकते थे, हम इसको एमएल में स्टोर कर दें, और इसको मैं प्रिंट कर दूं एमएल को। तो अब आपको लगेगा कि अरे मेरा लिस्ट तो रिवर्स हो गया। और रिवर्स मेथड यही काम कर रहा है इंटरनली। आपको इस कोड से कोई मतलब नहीं होता है, बस यही फर्क है। आपको बस इतना पता है रिवर्स में जो वैल्यू दूंगा उसका आउटपुट मुझे ये मिलेगा। तो जो काम वहां हो रहा है उसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करो, जो कर सकते हो, तो लॉजिक भी बिल्ड होगा। यहाँ समझ में भी आ रहा है कि ठीक है, क्यों हमें -1 करना पड़ रहा है, क्यों लेंथ ऑफ एमएल लेना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फाउंडेशन बनाने का काम करता है। ठीक है, बने बनाए मेथड्स वगैरह पढ़ लोगे, रट लोगे, तो जब तक याद है तब तक तो ठीक है। लेकिन कहीं कंडीशन दे दिया डू इट बाई दिस ओनली, तब तो फिर खत्म। ऐसा होता है प्रॉब्लम्स में, वो खुद बोल देता है कि आपको ये काम ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं। तब उस समय तो वो रखा रखा रह जाएगा। ठीक है, और कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, वो मेथड से कम बेसिक अप्रोच आपका लॉजिक बस टेस्ट करती है। मेथड, देखो दो पर्सन है, एक ने लॉजिक लगा के किया और एक ने मेथड लगा के किया। वेटेज उसको मिलेगा जो लॉजिक लगाया होगा, क्योंकि मेथड लगाना इज वेरी इजी, समझ रहे हो, लेकिन लॉजिक लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लॉजिक लगा रहे हो तो आप कहीं फंसोगे नहीं, सिंपली। दिस इज हाउ रिवर्स इज वर्किंग, समझ रहे हो। लिस्ट अपडेट वगैरह कैसे करते हैं देख लो। अपडेटिंग अ लिस्ट, लेट्स से दिस इज आवर डेटा 3 4 5। ओके, मुझे इस 5 पर 5, इस 5 की जगह कुछ नया डेटा ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ एक ही डेटा क्यों ऐड करो? आप ऐसा करो, आपके इस लिस्ट में जो इवन नंबर है उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो ऑड नंबर है उन्हें 3 से मल्टीप्लाई करो। समझ गए? जो इवन नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, जो ऑड नंबर है उसे 3 से मल्टीप्लाई करो। हाउ कैन वी डू दिस? पहले ये बताओ कौन कौन इवन है यहाँ पर? 4 और 6। ऑड कौन कौन है? तो इवन वालों को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ऑड वालों को करोगे 3 से। तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए हमें? आउटपुट लिस्ट में ही मिलना चाहिए। ठीक है,
9 और ये ml में ही मिलना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, नया आपको एक लिस्ट नहीं चाहिए, ml में ही चाहिए। अपडेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपडेट का क्या मतलब है, उसी में चेंज हो। तो यहाँ पर 3 की जगह इट विल बी 9, 4 की जगह इट विल बी 8, फिर 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, ये आना चाहिए आउटपुट में। ठीक है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सबसे पहले देखो, आप सोचो करना क्या है आपको इसमें। आपको किसी ना किसी तरीके से ही सही, आपको जाना तो हर एक नंबर के पास है, जाके आपको उससे पूछना है आर यू इवन आर यू ऑड। अगर इवन है तो ये लो, तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, अगर ऑड हो तो 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से चेक होना है हर एक केस। तो सबसे पहला काम यही है कि आप उसके पास पहुंचो। ठीक है, उससे मिलना है ना सबसे पहले, तो पहुंचोगे कैसे? लूप चला के, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ml। जब भी आप अपडेट कर रहे हो कोई चीज लिस्ट में, डिक्शनरी में, कहीं भी कुछ, तो इट इज बेस्ट कि आप क्या यूज करो, एम्प्टी नहीं, रेंज फंक्शन यूज करो। देखो आप यहाँ पर ml लिख सकते थे डायरेक्टली, फॉर आई इन ml, तो उस केस में आई में आपको 3 4 5 6 7 ये वैल्यूज मिलती। अगर आप रेंज लिख दे रहे हो, नाउ यू विल गेट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ दिस वैल्यूज 0 1 2, और जब आप अपडेट कर रहे हो तो यही तो चाहिए आपको, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, क्योंकि जब आप अपडेट करोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, ml इंडेक्स 0 इक्वल टू 3, तो इंडेक्स 0 पर 3 विल बी अपडेटेड, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टैब नाउ ml। अब आप चेक करोगे सबसे पहले तो, क्योंकि कंडीशन क्या कहा गया था, ऑड वालों को 3 से, इवन वालों को 2 से। तो इफ लगाओ, अब इफ आई, बताओ आई में क्या आ रहा है, हम आई पे कंडीशन चेक करेंगे या ml ऑफ आई पे, पहले ये सोच के बताओ, और क्यों? हाँ, आई में तो इंडेक्स आ रहा है ना, हमें वैल्यू चेक करना है, इंडेक्स थोड़ी चेक करना है। तो इस इंडेक्स को पास करो किसमें, ml, यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर डेटा आ रहा है क्या, 3। अब आपको यही चेक करना है क्या ये 3 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर हो गया तब तो ये इवन रहा होगा। अगर ये इवन है तो क्या करना है आपको, आपको अपने ml को उसी इंडेक्स पर, यानी ml i पर ही अपडेट करना है, क्या, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर देना है इसको। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, इट मीन सीधी सी बात है भाई ऑड है, उस केस में आपको अपने लिस्ट को अपडेट करना है किस इंडेक्स पर, आई इंडेक्स पर। आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स लेके आए हो उसी इंडेक्स की बात होगी अंदर। तो ml ऑफ आई, यहाँ 1 2 मत करना, वेरिएबल। नाउ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ये इंटू इक्वल समझ रहे हो ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ml कि इस इंडेक्स पर जो भी डेटा है उसको उससे मल्टीप्लाई करो 2 से, और वहीं अपडेट करो, सिंपल। एंड सी, अब आप इसे प्रिंट करो, सीधे लास्ट में हम प्रिंट ml कर रहे हैं, स्टोर हो गया ऑलरेडी, अपडेट हो गया ना, स्टोर करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ अपडेट हो रहा था सब कुछ। ये देखो, तो आप देख सकते हो आउटपुट सही आया ना, जो चाहिए था वही मिल गया ना हमें। तो इस टाइप से हम इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब इसी लिस्ट में कुछ चेंज कर दिया जाए और आपसे कहे आप चेक करके बताओ, तो टाइप फंक्शन याद रखो, लेंथ याद रखो, आईडी याद रखो, तरह तरह के फंक्शन सारे याद रखो। ये है लिस्ट। अब मैं आपको बस कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ml, मैं बस लिख रहा हूँ, फाइंड द duplicates present in your list। ठीक है, this is your first question। second question is print the strings, print the print the list elements from your list find and store the
prime numbers from 10 to 50 in a list and find the HCF and LCM of 2, 2, 4, 12, uh, um, 28 and 36। ठीक है, ये एस एफ एंड एलसीएम आपको निकालना है इसका, एस एफ एंड एलसीएम। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपको खुद ही लेना होगा लिस्ट, और ऐसा लिस्ट बनाना है उसमें डुप्लीकेट भी डालना, मतलब खुद ही इनपुट लेना और फिर फाइंड करना कि वो डुप्लीकेट्स निकाल के कैसे बताएं कि दीज आर द डुप्लीकेट्स प्रेजेंट इन अवर लिस्ट। देन यू हैव टू प्रिंट द लिस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम योर लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट आप डालना और फिर प्रिंट करा के बताना कि ये लिस्ट है जो इस लिस्ट के अंदर है। समझ रहे हो? लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर है तो आपको उन लिस्ट को प्रिंट कराना है। अब कैसे प्रिंट कराओगे लिस्ट को, देखना उसमें नंबर्स भी डाल देना, पता चला सब लिस्ट डाल दो और प्रिंट करा दो, लाइक दैट। ठीक है, आप ऐसे जैसे इनपुट लिए 1 2 है, आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं लाइक दिस, फिर लिस्ट में है कुछ डेटा 12 और ऐसे कुछ। ठीक है, 4 कॉमा लिस्ट में 5 ऐसे। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 12 12 और 5 निकाल के देना है। ठीक है, तो ये 3 4 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें करेंगे और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक और कर सकते हो आप चाहो तो, आई वुड लाइक टू इट, यस, एक और 5 क्वेश्चन कर लो, शुभ होता है। ठीक है, अपडेट अपडेट द लिस्ट। ठीक है, ठीक है, लेट्स से द लिस्ट इज दिस 1 100 200, लिस्ट के अंदर 300 एंड 400, दिस इज द लिस्ट। इसे अपडेट करके, ठीक है, अपडेट द लिस्ट टू दिस 1 2 3 4, इसे अपडेट करके आउटपुट में ये देना है, यानी इस लिस्ट को अपडेट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व। कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम टपल के कुछ मेथड्स, टपल तो बेहद आसान है, इस कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड टपल्स एंड कर देंगे लास्ट इसके इसके आगे से। ठीक है, देन वी विल मूव टू सेट देन डिक्शनरी। ओके, list is very important, so keep practicing. Till then, keep clicking and happy learning. Bye bye, see you.